क्रिस्त में मेरे प्यारे फादर भाईगण, उपस्थित श्रद्धेय सिस्टरगण, ब्रदरगण और छोटे बड़े सभी क्रिस्त विश्वासियों, आज का जो पहला पाठ हमने यूदित के ग्रंथ से सुना, कहा जाता है कि ये ग्रंथ किसी ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित ग्रंथ नहीं है। इसको अपोक्रिफल कहा जाता है अंग्रेजी में। इतिहास में इस प्रकार की घटना घटी इस्राएल के साथ, और वहां कोई यूदित नाम की विधवा थी जिसने इस्राएलियों को एक शत्रु राजा के हाथों से बचाया। ऐसा इतिहास में पाया नहीं जाता है, लेकिन इस ग्रंथ को बाइबल में इसीलिए जगह मिली क्योंकि हमारे विश्वास को लेकर के इसमें शिक्षाप्रद बातें हैं, और वह शिक्षा है कि हमारा बाहुबल नहीं, हमारी अपनी शक्ति नहीं, हमारी तलवार, हमारे बंदूक, हमारी सेना नहीं, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा करता है। उस रक्षा करने वाले, हमारी पूरी तरह से खातिर करने वाले ईश्वर पर हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, और उसी ईश्वर के प्रति हम लोगों को वफादार होना चाहिए। हम लोगों को उसी के प्रति भक्त बन करके रहना चाहिए। ये शिक्षा हम यूदित के ग्रंथ से पाते हैं। थोड़े शब्दों में, यूदित एक विधवा थी, जवान भी थी और बहुत सुंदरी थी। उन्हीं के समय में इस्राएल देश पर, इस्राएल राज्य पर बाबिलोन के राजा ने आक्रमण करना चाहा और उनको अपने वश में, अपने अधीन में करना चाहा। तो इसमें दोनों पक्ष में परीक्षा थी। यहूदियों की तरफ से, जिसमें से जिस समाज से यूदित आती है, ये विश्वास की परीक्षा थी कि हमारा ईश्वर अगर सच्चा ईश्वर है तो वह हमें शत्रुओं से बचाएगा, और अगर नहीं बचाता है तो वह सच्चा ईश्वर नहीं है। बाबिलोन वालों की तरफ से भी यही प्रश्न था कि अगर इस्राएलियों का ईश्वर उन्हें बचाता है, हम हार जाते हैं, तो हम मानेंगे कि उनका ईश्वर ही जीवित है, उनका ईश्वर ही सच्चा है। लेकिन अगर हम लोग उनको हरा देते हैं, उन पर हम लोग भारी पड़ते हैं, तो उनका ईश्वर झूठा है। तो एक तरह से एक सच्चे ईश्वर पर विश्वास की परीक्षा थी कि इस्राएली लोग विदेशी आक्रमण से बचे या नहीं बचे। और कुछ ऐसे भी मुख्य लोग थे, लीडर थे यहूदियों के बीच, जिन्होंने पाया कि बाबिलोन की शक्ति के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है, वे कमजोर है, और इसीलिए अच्छा हो कि वे समझौता कर लें, बाबिलोन के शासन को स्वीकार कर लें। लेकिन यूदित उनमें से नहीं थी। उसको सच्चे ईश्वर पर विश्वास था। यह ईश्वर सच्चा है, जीवित है और शक्तिशाली है, और उनको अवश्य बचाएगा। होता ऐसा है
कि बाबिलोन आक्रमण कर चुका होता है, सेना आती है और बाबिलोन के सम्राट के तरफ से एक विशेष सेनापति, बहुत ही नामी सेनापति आता है और उसके खौफ से, उसकी वीरता से इस्राएली सेना डर जाती है। ऐसे समय में जोदित बहुत सज धज करके, सुंदरी तो थी और भी सुंदर सज धज करके वह शत्रु के खेमे में चली गई, उनके कैंप में चली गई। और जब उनके सैनिकों ने, शत्रुओं के सैनिकों ने रोकना चाहा, तो जोदित अपनी एक नौकरानी के साथ में जा रही थी। उसने उनको समझाया कि इस प्रकार की परिस्थिति में वह इस्राएल को छोड़ करके पलायन कर रही है, भाग रही है, लेकिन वह वास्तव में नहीं भाग रही थी। वह सेनापति के पास जाती है और सेनापति उसकी सुंदरता से मुग्ध हो जाता है और उसे अपने खेमे में रहने के लिए, रात बिताने के लिए शरण देता है। और वह बहुत पी जाता है, शराब में लत हो जाता है। ऐसे समय में जोदित जाती है और सेनापति का सिर धड़ से अलग कर देती है, यानी उसको मार डालती है और उसका सिर लेकर के इस्राएली सेना के पास आती है और बाबिलोन की सेना डर के मारे भाग जाती है और इस्राएली सेना जय जयकार करती है। और इसीलिए जो हिस्सा आज के प्रथम पाठ के रूप में हमने सुना, उसमें जोदित की प्रशंसा हो रही है कि उसने जो किया बहुत सुंदर किया। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये ग्रंथ ऐतिहासिक घटना पर आधारित नहीं है, फिर भी विश्वास को लेकर के एक सुंदर शिक्षाप्रद ग्रंथ है। हालांकि ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए सच्चे ईश्वर में, जीवित ईश्वर में विश्वास को या बचाने में मददगार है। जो कर्म हम मनाते हैं, इस कर्म को हम परंपरा मानते हैं, अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन और हिस्ट्री में अंतर होता है, परंपरा और इतिहास में फर्क होता है। परंपरा लंबे समय से आ रही एक परंपरा होते हुए भी ऐतिहासिक नहीं होती है। उसमें से कोई इतिहास को चुन करके फलाने समय में इस जगह पर वैसी परिस्थिति में ये हुआ वो हुआ कहना मुश्किल है। फिर भी कर्म की जो कहानियां हैं, कई सारी कहानियां हैं, कम से कम 7 कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। इन कहानियों के माध्यम से एक बात पता चलती है कि आदिवासी पुरखे लोग, विशेष करके छोटा नागपुर में रहने वाले आदिवासी के पुरखे, जिनको सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं था, जीवित ईश्वर का परिचय नहीं था, फिर भी उनके अंदर, उनके जहन में, उनके दिलों में एक अज्ञात ईश्वर के प्रति विशेष डर, भय और भक्ति थी कि ईश्वर ही एक ऐसा सर्वशक्तिमान होता है जो हमें हर प्रकार की परिस्थिति से बचा सकता है, हर प्रकार की मुसीबत से बचा सकता है। और ये जो 7 कहानियां जैसे हैं, कर्म से जुड़ी हुई कहानियां, इन सभी कहानियों में मनुष्य यानी ये आदिवासी अपनी शक्ति पर नहीं, लेकिन एक दैवीय शक्ति पर, अदृश्य शक्ति पर
विश्वास करता है, जिसको हम लोग भगवान कहेंगे। ऐसी शक्ति पर ही भरोसा है, अपनी शक्ति पर नहीं। और इसीलिए इस कर्म से जुड़ी हुई कहानियों में अन्य कई शिक्षाओं के साथ साथ में इस प्रकार की दैवीय शक्ति पर विश्वास की बात भी निखर करके आती है। तो मैंने कहा जुदित की कहानी भी ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन परंपरागत है। कर्म की कहानी भी परंपरा ज्यादा है, ट्रेडिशन ज्यादा है, इतिहास कम है, लेकिन निचोड़ वही है, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शक्ति पर ज्यादा निर्भर करना, ये है शिक्षा। वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे पाठ और तीसरे पाठ की ओर। दूसरे पाठ को हमने संत पौलुस की लिखी चिट्ठी से सुना। फिलिप्पी नगर के क्रिस्टियानों को लिखते हुए संत पौलुस ने बताया, उन्हें समझाया कि यीशु ईश्वर थे, सचमुच उस अदृश्य ईश्वर के बेटे थे जो दृश्यमान थे, क्योंकि वे हमारा स्वभाव लेकर के आए थे, हमारा हाड़ मांस लेकर के आए थे, हमारी तरह इंसान बने थे और अपने आप को ईश्वर के रूप में उसने साबित किया है। इसी सच्चाई को हमने तीसरे पाठ में यानी सुसमाचार में संत यूहन्ना के लिखे सुसमाचार में सुना। निकोदेमुस से बात करते हुए यीशु समझाते हैं कि वह सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं, जिन्हें पिता ईश्वर ने यहाँ भेजा है, क्योंकि चार में नहीं लेकिन तो चिट्ठी में हमने उसके साथ जिया है, उसके साथ खाया पिया है। यानी उस ईश्वर को जो मनुष्य बन करके आया था, उसके साथ हमने जिया है, हमने खाया पिया है, वो हमारे साथ था। और सुसमाचार के अंतिम भाग में, संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम भाग में, जब यीशु क्रूस पर लटक रहे होते हैं, तो संत यूहन्ना वहां जो सैनिक था उसके मुख में ये शब्द डाल देता है, सचमुच ये ईश्वर था। जब यीशु मर गया क्रूस पर, तो सैनिक ने कहा था, जो यहूदी नहीं था, जो इस्राएली लोगों के ईश्वर को नहीं जानता था, वह सैनिक कहता है सचमुच में यह ईश्वर था। यानी सच्चे ईश्वर के बारे में संत यूहन्ना अपने अनुभव से लिखता है, बताता है, तो अंतर हम लोगों को मिलता है। जोदित का ग्रंथ, कर्म की कहानियां, दोनों परंपरा है, लेकिन फिलिपियों के नाम लिखे चिट्ठी में संत पौलुस सच्चे ईश्वर के विषय में बताता है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में उसी सच्चे ईश्वर के विषय में बताता है। आप और मैं जो यहाँ आज जमा है, हम लोग अज्ञात ईश्वर के पुजारी नहीं हैं, हम लोग साक्षात हुए ईश्वर के भक्त हैं। हम लोग यीशु ख्रिस्त के चेले हैं। यीशु ख्रिस्त जो ऐतिहासिक रूप में इस दुनिया में आए, इस दुनिया में रहे, इस दुनिया में हम लोगों के लिए मरे और जी उठे, स्वर्ग गए, उस सच्चे ईश्वर पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कर्म के त्योहार में इसीलिए हम लोगों से भी ये जवाब होना चाहिए कि इस सच्चे ईश्वर पर हमारा कितना तगड़ा विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे पुरखों ने अज्ञात ईश्वर की शक्ति पर विश्वास किया, कैसे करम राजा ने अथवा करम डाली ने उनको बचाया उनकी विपत्ति से, हम लोगों को तो सच्चे ईश्वर ने
सबसे बड़ी विपत्ति, और वह सबसे बड़ी विपत्ति है पाप, और पाप का दंड है मृत्यु, और पाप का दंड है अनंत काल तक दुख भोगना, नरक जाना। उससे बचाया है, इस प्रकार की विपत्ति से बचाया है सच्चे ईश्वर ने। तो हम लोगों का विश्वास तो और भी मजबूत होना चाहिए। उस अज्ञात ईश्वर नहीं, लेकिन साक्षात ईश्वर, उस अज्ञात ईश्वर की शक्ति पर नहीं, लेकिन एक ऐसे ईश्वर की शक्ति पर जिसने अपने को प्रकट किया, अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया। उस ईश्वर पर हमारा विश्वास और कितना मजबूत होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये कर्म का त्योहार प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है, प्रकृति से। और हमारे पुरखों ने प्रकृति के साथ में रहना सीखा, प्रकृति को अपना वास स्थान बनाया। वे जंगल भी रखा करते थे, थोड़ा सा जंगल साफ करके खेती बाड़ी उतना ही करते थे जितना उनके जीने के लिए जरूरत है, और बाकी जंगल को, वन को, फॉरेस्ट को रखा करते थे, उसकी रक्षा करते थे, क्योंकि वही फॉरेस्ट, वही जंगल उनको भी फल फूल अन्न दिया करता था, तो वे उसके रक्षक थे। आज कर्म मनाते हुए हम लोगों को चाहिए अब प्रकृति को बचाएं, प्रकृति को बचाएं। और प्रकृति कहने से केवल जंगल झाड़ नहीं, ये धरती भी हम लोगों को अन्न देती है। ये प्रकृति जो जलवायु है, जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम लोगों को जीवन देता है, जो अनाज हम पैदा करते हैं धरती से, ये सब प्रकृति है, प्रकृति की देन है। इसकी रक्षा करना हमारा आज धर्म है, केवल कर्तव्य नहीं। तो हम पुरखों से विश्वास के बारे में शिक्षा लें और प्रकृति की रक्षा करने की बात को भी शिक्षा के रूप में लें, तब शायद आज के संदर्भ में ये कर्म का त्योहार हम लोगों के लिए और ज्यादा अर्थपूर्ण होगा। ईश्वर हम लोगों को वैसा विश्वास दे, अपने ऊपर, सच्चे ईश्वर पर हमारे विश्वास को मजबूती दे, और प्रकृति के प्रति रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ईश्वर हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे, उत्साह दे।